चलो आज से हम शुरू करने वाले हैं एम एस एक्सेल। एम एस एक्सेल मतलब हो जाता है स्प्रेडशीट प्रोग्राम। पहले ओपन कर लेते हैं, स्टार्ट बटन में जाएंगे और सीधे क्या क्लिक करेंगे, एक्सेल। एम एस एक्सेल नहीं लिखना, सिर्फ लिखना है EXCEL। जैसे एम एस वर्ड लिखते थे तो वर्ड लिख देते थे, अब यहाँ पे भी वर्ड जैसे इन्वायरमेंट आता होगा, दिख रहा है। तो यहाँ कहाँ जाना, न्यू में, और न्यू में जाने के बाद ब्लैंक, और ब्लैंक में वहाँ क्या दिखता था, डॉक्यूमेंट। यहाँ क्या दिखेगा, वर्कबुक। अब वर्कबुक नाम है, जैसे मान लो उदाहरण के लिए हम कहाँ जाते हैं, पेंट ब्रश में गए तो पेंट ब्रश में उसकी फ़ाइल का नाम हो जाता पिक्चर, वर्ड में उसका फाइल का नाम हो जाता डॉक्यूमेंट, इसमें आएंगे तो क्या हो जाएगा, वर्कबुक, और पावर पॉइंट में जाएंगे तो प्रेजेंटेशन। ले देखे है फाइल ही है, पर फाइल का नाम उनने अपने हिसाब से बना लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ नई फाइल को बोल देते हैं ब्लैंक, और क्या नाम है इसका, वर्कबुक। सीधे क्लिक करेंगे, हमारे सामने ब्लैंक वर्कबुक आ चुकी है। अब यहाँ जो एक्सेल है उसको बोल देते हैं स्प्रेडशीट प्रोग्राम। क्या बोल देते हैं, स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट का मतलब ही ये होता है कि जिसको बनाया गया है कॉलम और रो से मिलाकर। कॉलम दिख रहा है आपको, ये देखो कॉलम तो समझते होंगे, हमने टेबल में काम करा है ना। तो ABCD क्या है आपके, कॉलम, और 1 2 3 क्या है, रो। रो और कॉलम से मिलकर जो सीट बनी होती है उसे बोल देते हैं स्प्रेडशीट। सीधे सीधे बोले तो टेबल में काम कर रहे हैं अपन, पर टेबल नहीं है, ये क्या है, ये स्प्रेडशीट है। तो स्प्रेडशीट के अंतर्गत आप देखोगे तो नई चीज़ें बहुत कम मिलेगी। जैसे ऊपर वाली पट्टी टाइटल बार है, सबको पता है। नीचे आपको मिलेगा टैब। टैब मतलब ऑप्शंस के कलेक्शन होते हैं, देखो ये अलग अलग, ठीक है। इसके अलावा रिबन मिल रही है। रिबन मतलब हो जाता है लंबी पट्टी जिसमें सारे ग्रुप्स और सारे ऑप्शंस होते हैं या कमांड्स होती है। उसके नीचे मिल रहा है एक और अलग से, देखो ये चीज़ नहीं मिल रही है, मतलब ये पहले से उपलब्ध नहीं था। ABCD भी हमने समझ ली, ABCD मतलब कॉलम, और 1 2 3 मतलब रो। तो ये चीज़ तो हम समझ गए, पर इसका मतलब हो जाता है फॉर्मूला बार। क्या हो जाता है, तो एक्सेल की जान या आत्मा बोले तो फॉर्मूला है। बिना आत्मा के शरीर कोई काम का, तो मतलब इसमें हम सीट बना लेंगे तो इससे अच्छा था हम टेबल में काम कर लो, MS वर्ड में जाकर टेबल बना लो। तो इसमें आने का एक ही मतलब है कि इसमें फॉर्मूला रहते हैं, फॉर्मूला या फिर फंक्शन। तो जो फॉर्मूला बार है वो जो भी हम टाइप कर रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे हमने स्प्रेडशीट टाइप करे तो उसको दिखा रहा, देखो दिखा रहा। अब ये स्प्रेडशीट कहाँ लिखा है, देखो जरा, उसका नंबर यहाँ दिखा रहा, देखो ध्यान से। B3 कैसे बना होगा, देखो B नंबर के कॉलम में है और 3 नंबर का। मान लो अगर मैं यहाँ आ जाता हूँ तो क्या बनेगा, देखो जरा, D7। यहाँ आ जाऊँगा तो बताओ जरा, समझ गए। मतलब हमारे मकान का नंबर कैसे कैलकुलेट होता है, गली नंबर ये गए 12, फिर लेफ्ट में मुड़े तो 14 नंबर का घर या जो भी है। तो ऐसे समझ लो ये गली है और ये आड़ी वाली गली है, ठीक है। तो खड़ी लाइनों को बोल देते हैं कॉलम, आड़ी लाइनों को बोल देते हैं रो, ठीक है। अब बोलोगे कि भाई यहाँ पे रो और कॉलम है, तो यहाँ देखो ये जूम इन जूम आउट यहाँ भी है, जैसे MS वर्ड में था वैसे यहाँ भी देखने को मिल जाता। अब मैक्सिमम देखो वहाँ कितना था, बताएगा कोई MS वर्ड में, 500। यहाँ देखो कितना है, 400, तो एक कम हो गया, ध्यान रखना, ठीक है। चलो जितना आपको चाहिए आप ऐसे कंट्रोल की दबा लिया करो कीबोर्ड से। स्क्रॉल बार आगे की ओर घुमाओगे बड़ा होगा, पीछे की ओर घुमाओगे तो छोटा होगा, ठीक है। शॉर्टकट वही काम करती है लगभग। चलो यहाँ पे हमने देखे कॉलम और रो। अब जो जिस जगह में लिखा है उसका एक बॉक्स बन रहा है, देखो इसको बोल देते हैं सेल। सेल मतलब चौकोन बॉक्स को क्या बोल दिए, सेल। और सेल किससे मिलकर बना है, कॉलम और रो से। कॉलम और रो जहाँ भी क्रॉस करेगी मतलब क्या बन जाएगा, ये सेल। प्रत्येक सेल का एक एड्रेस होगा, देखो B3 दिख रहा है, यहाँ जाएंगे देखो B7। अगर आपसे कोई बोले कि 7B हो गया तो भी तो चलेगा, नहीं, इनवैलिड नेम। जैसे आपसे बोलेंगे कि रवि 1 रवि 2 रवि 3 ऐसे बोल सकते हैं, पर 1 रवि 2 रवि ऐसे बोलते हैं क्या, कभी भी नंबर बाद में आता है, ऐसा सोच लो। तो कॉलम सेल नंबर कभी भी वैलिड कब रहेगा, जब कॉलम नंबर पहले आएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये तो समझ गए, सेल भी पता चल गया आपको। सेल मतलब ढेर सारे सेल है। अच्छा सेल को हम क्या बोलेंगे, बेसिक एंटिटी। बेसिक एंटिटी मतलब जहाँ हम टाइप कर रहे हैं। अगर सेल ना हो तो टाइप होगा क्या, मतलब जहाँ टाइप हो रहा है या डाटा एंट्री हो रही है। डाटा एंट्री सुने कि नहीं, जहाँ डाटा एंट्री करते हैं उसका मूल एलिमेंट या बेस एलिमेंट कहलाता है आपका सेल। और सेल किससे मिलकर बना है, कॉलम और रो से। उसका एड्रेस होता है जो कहाँ दिखता है, फॉर्मूला बार के शुरुआत बोले तो नेम बॉक्स में दिख रहा है। नेम बॉक्स दिख रहा है आपको, B4 देखो ध्यान से देखो, E5। अब यहाँ ध्यान से देखो, ये चीज़ हमारे पास में है, यहाँ सीट 1 भी नजर आता होगा आपके पास। कभी कभी 3 सीट आती होगी, सीट 1 सीट 2 सीट 3। तो ये बाय डिफॉल्ट अभी नए वर्जन में सीट बना रहा है। इसके साइड में दिख रहा प्लस, जैसे हम प्लस पे क्लिक करें देखो सीट इंसर्ट हो रही है,
तो हमको ज़रूरत जितनी सीट की है उतनी सीट पे हम काम कर सकते हैं। तो अब सीधे सीधे समझो कि यहाँ वर्क बुक लिखा है, वर्क बुक को सीधे बुक बोल सकते हैं। जैसे किसी का लंबा नाम है तो शॉर्ट में बोल देते हैं अपन, तो ऐसे यहाँ वर्क बुक को ना बोलकर बुक बोल दिए। तो बुक 1, बुक 2, बुक 3। तो यहाँ पे जो वर्क बुक है उसके अंदर आप देखोगे सीट आपको एक से अधिक मिल रही कि नहीं मिल रही। तो एक से अधिक सीट मिलकर क्या बन रही है, वर्क बुक। समझ गए। तो आपको अगर ऐसा बोला जाएगा कि सीट बुक में रहती है या बुक सीट में रहती है, हाँ समझ गए। तो मतलब एक बुक में मल्टीपल सीट हो सकती है, ठीक है। बाकी बुक तो एक ही है और बुक बाहर फाइल में ढेर सारी हो सकती है। अब देखो ये प्लस समझ गया आप। उसके बाद स्क्रॉल बार भी पता ही है आपको, स्क्रॉल बार ऊपर नीचे करने के लिए होती है और ये वाली लेफ्ट राइट करने के लिए होती है। ये प्लस माइनस भी समझ गए, जूम इन जूम आउट। यहाँ पे कुछ व्यू दिए, जैसे एमएस वर्ड में व्यू पढ़े थे अपन ने कि भाई ये पेज को देखने के हिसाब से हमारे पास में व्यू होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए एक फाइल ओपन कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे हमारे पास में एक फाइल है, मान लीजिए ये वाली। अभी हमने ग्रेडिंग सीट बनाया और अगर हम यहाँ चाहते हैं इसमें जाए पेज लेआउट में, तो पेज लेआउट में जाएंगे, देखो हमको A4 में कितना आएगा वो दिख रहा है। जो A4 से बाहर चला गया वो दिक्कत हो गई। तो इसलिए हम देखते हैं पेज लेआउट, कभी प्रिंट निकालना है या कुछ के लिए। और पर नॉर्मल काम करना तो कहाँ जाते हैं, नॉर्मल व्यू में। नॉर्मल व्यू में गए, देखो अभी हमको, अब देखो जैसे हम पेज लेआउट में गए, देखो बाउंड्री बन गई, बनी है। तो हम अगर इनमें से कोई, जैसे मान लो सब्जेक्ट या रोल नंबर, जैसे देखो ये आपको ज़्यादा बड़ा दिख रहा है कुछ चीज़ें, तो इनको शॉर्ट में कर दो। जैसे उदाहरण के लिए अपन कर देते हैं सब्जेक्ट, ऐसा इतना हटा दो, ठीक है, इतना हटा दो। इसमें से भी अपन डबल क्लिक करके इतना हटा देते हैं और इसको भी डबल क्लिक करके इतना हटा देते हैं। अब इनके जो बॉर्डर है इनके बीच में थोड़ा सा गैप को कम कर दो, ये देखो हो रहा है। ये देखो, आप ध्यान से देखो बाउंड्री के अंदर आ गए कि नहीं आ गए। तो ऐसे मेंटेन करना पड़ता है कभी कभी, तो आगे हम सारी चीज़ सीखेंगे। देखो अब जरा पेज के बाहर था, अब आ गया अंदर। अब प्रिंट निकालेंगे तो कटेगा क्या, नहीं। तो पेज लेआउट समझ गया किस लिए उपयोग होता है। एक और चीज़ होती है पेज ब्रेक व्यू। पेज ब्रेक अपन एमएस वर्ड में करते थे, पेज ब्रेक करे नेक्स्ट पेज में चला जाता था। तो ऐसे यहाँ पेज ब्रेक व्यू का मतलब हो जाता है पेजेस की संख्या दिखाएगा, 1 2 3, कितनी चीज़ कितने पेज में आएगी। जैसे एक पेज में इतना आएगा, दूसरे पेज में इतना, तीसरे पेज में इतना। अगर हम चाहते हैं कि बड़ा छोटा करना, तो ये बाउंड्री दिख रही है, बाउंड्री को इधर उधर खींच के अपन रिड्यूस कर सकते हैं। रिड्यूस समझते हैं कि नहीं। छोटा दरवाज़ा मिला तो अपन कैसे जाते हैं अंदर, मतलब अपने आप को छोटा कर लेते हैं। छोटे नहीं होते हैं, छोटा करा जाता है। और बड़ा दरवाज़ा मिला तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ बड़ा मिला तो जूम इन हो जाता है, ठीक है। तो जूम इन और रिड्यूस करना तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ ये व्यू समझ गए। नॉर्मल व्यू हमेशा हमारे लिए काम का होता है। पेज लेआउट व्यू कब होता है, जब प्रिंट निकालना होता है, ठीक है। तो ये स्क्रीन में बताओ, अब मेरे को सारी चीज़ें सब समझ में आ गई आपको। ये जहाँ पे आपको व्यू दिख रहा है वो स्टेटस बार कहलाता है, ठीक। तो शुरू से देखो, टाइटल बार है, टाइटल बार में मतलब मिनिमाइज करना, क्लोज करना, ये सब तो बन जाएगा आपसे। उसके बाद है टैब दिख रही है, टैब के बाद रिबन दिख रहा है, रिबन में आपके ग्रुप्स मिलेंगे, ग्रुप में कमांड मिलेगी। कमांड लगभग पुराने एमएस वर्ड जैसे ही है, जो नई मिलेगी वही बस पढ़ना अपने को। फॉर्मूला बार में पहला भाग फॉर्मूला है, जहाँ पे, अच्छा बताओ मुझे, यहाँ देखो, यहाँ क्या टाइप है बताओ, ए है, और यहाँ ए दिखना चाहिए, दिख रहा है कि ये, वहाँ फॉर्मूला बार, इसका नाम क्या है, फॉर्मूला बार। तो कायदे से इसके पीछे हमने जो फॉर्मूला लगाया वो दिखाता है ना। अब वो लगाना देखेंगे, देखो यहाँ पे 97 लिखा, पर वहाँ क्या लिखा, इक्वल F11 डिवाइड बाई 3 लिखा है। तो वो क्या है, इसके बैकग्राउंड में हमने लगाया, देखो इसके अंदर जाकर देखो, डबल क्लिक करके लगा है, तब ये आंसर निकल कर आया। जैसे मान लो उदाहरण के लिए यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं, चलिए इसको 35 दे देते हैं। तो देखो 35 दे दी तो क्या हो गया, 77 हो गया खुद ब खुद। देखो यहाँ पे इसको कर दो 25, तो 25 जैसे दे दी, देखो ये फेल हो गया, देखो ऑटोमेटिक फेल हो गया। और फेल हो जाए तो यहाँ ऑटोमेटिक कलर भी चेंज होना चाहिए। जैसे यहाँ पे किसी का परसेंट बढ़ा दो या जो भी, जैसे मान लो इसको 65 कर देते, देखो 65 जैसे करे डी हो गया और कलर चेंज हो गया। इसको एक को कर दो 25, तो देखो 25 जैसे करे, देखो फेल आ गया ऑटोमेटिक। फेल आ रहा तो रेड कलर हो जा रहा खुद ब खुद, चमत्कार नहीं है। तो ये चमत्कार अपन करेंगे आगे चल के धीरे धीरे। तो स्क्रीन समझ में आ गई, चलो स्क्रीन समझ में आ गई तो अपन करते हैं दूसरा काम। इसको मैं बंद कर देता हूँ। यहाँ चलो 2-3 चीज़ें पढ़ लेते हैं, ध्यान से समझना है ना। अभी हम पढ़ेंगे एक ऑटो फिल, क्या पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे ऑटो कंप्लीट, ठीक है। 2 चीज़ें हमको पढ़ना है। चलो ऑटो फिल मतलब हो जाता है, जैसे मान लो आपने लिखे जनवरी, जनवरी को शॉर्ट में भी JAN लिख सकते हैं या जनवरी पूरे लिख सकते हैं।
जनवरी लिखे, देखो पॉइंटर कैसा दिख रहा है आपको, प्लस दिख रहा है परंतु खोखला है, डॉक्टर साइन, डॉक्टर ही रहता है ना भाई, भले ही रेड कलर नहीं है पर डॉक्टर साइन है वो। आप थोड़ा सा नीचे लिखा बॉर्डर पर, देखो क्या दिखेगा, एरो मूव करने वाला, मतलब उठाओ और जैसे मान लो ऐसे चाकू तलवार वाला किसी को दिखाओगे तो खुद ब खुद बोलेगा ठीक है मैं जा रहा हूँ इधर उधर, तो ऐसे समझ जाओ उसको, वो मूव करता है। जैसे इसको पकड़ेंगे तो देखो सेलेक्ट हो रहा है, और ये वाले को पकड़ेंगे तो देखना क्या होगा, इसमें ले जाओ और इसको ले जाओ, देखो मूव हो रहा है। समझ गए, दो तो समझ में आ गए। अब ये एक पॉइंट दिख रहा है, देखो चारों कोने में सबसे बड़ा कोना कौन सा दिख रहा है, राइट साइड में बॉटम पे दिख रहा है, तो जो कोना बड़ा दिख रहा है उस पर लेकर जाओ कर्सर, आप दिख रहा है प्लस, दिख रहा है, तो सॉलिड प्लस आए तब पकड़कर अगर माउस की लेफ्ट बटन से अपन खींचेंगे तो देखो क्या हो रहा है, क्या हुआ, चमत्कार। इसी चमत्कार को बोल देते हैं ऑटोफिल। ऑटोफिल मतलब उसको नहीं पता कि भाई क्या है, परंतु वो खुद ब खुद देखो यहाँ दिसंबर तक फिल कर देगा। ये देखो, ये ऐसे हम लिख देते हैं, मान लो यहाँ पे हम लिख देते हैं ऑटोफिल में एक और लिख देते हैं, जैसे संडे लिख देते हैं, संडे पूरा लिखो तो चलेगा, आधा लिखो तो भी चलेगा, ये दो चीज़ ऐसी है अपन आधा लिख सकते। इसको पकड़ के खींचोगे तो क्या हो रहा है, देखो ये क्या है, ऑटोफिल। एक और चीज़ देखो, हम लिख देते हैं वन, अब मैं वन को पकड़ कर खींचूंगा तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 आएगा या 1 1 आएगा, पक्का क्या आएगा, 1 1 आएगा। क्यों आ रहा है, ऐसा क्यों हुआ यहाँ पे, जबकि उसको तो रहना चाहिए। देखो ये दोनों चीज़ें क्यों आ गई ऑटोमेटिक, पता है आपको, ये कॉमन सेंस, कंप्यूटर के पास में डेट एंड टाइम उपलब्ध है, संडे सैटरडे दुनिया भर का भी है, जनवरी फरवरी भी है। अभी 1 2 3 के बाद क्या लाना है वो तो हमको पता है ना, उसको थोड़ी पता कि यहाँ से निकल कर चला गया और कैच हो गया, नहीं ना, हमको बताना पड़ता है। तो बताना कैसे पड़ता है, यहाँ पे आपको 2 लिखना पड़ता है। अब दोनों में कितना गैप आ गया, एक का है ना, दो, एक और दो के बीच में एक का गैप, तो ये जो मोटा वाला पॉइंटर दिख रहा ना, इसको पकड़ो और दोनों को सेलेक्ट कर लो, कर लिए। अब उसके बाद जो प्लस आइकॉन आ रहा है देखो कॉर्नर वाला, ये इसको पकड़ खींचोगे तब आ जाएगा। हमने बताए हैं कि 1 और 2 के बीच में गैप कितना देना। उदाहरण के लिए आप बता देते हैं क्या, मान लो 2 और 4, आप कितने का गैप है, 2 का टेबल बन रहा है, समझ गए। तो जब भी हमको कोई चीज़ उसको उसके पास नहीं है तो हमको बताना पड़ता है। ठीक, इसका एक और तरीका देखो, यहाँ लिखे मान लो 1 और सीधे 1 को पकड़कर खींचोगे तो देखो क्या होगा, 1 1 आ रहा है, पर हमारे सामने एक पॉपअप विंडो भी आ रही है, देखो आ रहा है पॉपअप विंडो, उसको बोल देते हैं ऑटो फिल ऑप्शन। यहाँ जाओगे और यहाँ नेक्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करोगे, देखो वो फिल कर देगा। इससे भी काम हो रहा, गलती हो ही जाती है, ऑटो फिल ऑप्शन है ना, ये देखो यार, अगर हमको डुप्लीकेट करना तो कॉपी कर दो, फिल करना तो ये नीचे का ऑप्शन हमारे काम के नहीं है अभी, फ्लैश फिल वगैरह, समझ गए। एक तरीका और बताता हूँ, हमने एक लिखे और खींचना है, पर खींचेंगे कंट्रोल बटन के साथ में, देखो कीबोर्ड में कंट्रोल बटन लिखी है, यहाँ दबाओ और आप जो है फिल ऑप्शन के साथ में खींचोगे तो देखो बिना कुछ करे हमारा सीरीज बनेगी। तो ज़्यादा अच्छा कौन सा है, कंट्रोल बटन, ठीक है, पर तरीके सब पता रहने चाहिए। जैसे आपसे पूछ लिया जाता है फिल कितने तरीके से किया जाता है ऑटो फिल, तो आपको पता होगा ना, जनवरी फरवरी को ऑटोमेटिक हो जाता है, संडे मंडे ऑटोमेटिक हो जाता है, नंबर में आपको 2 नंबर लिखना पड़ता है, गैप बताना पड़ता है और फिर नीचे लाना पड़ता है, या फिर डायरेक्ट खींच दो तो फिल ऑप्शन से कर सकते हैं, या फिर कंट्रोल बटन के साथ। 4 5 तरीके हो गए, थ्योरी लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी ऐसे में। चलो अब देखो यहाँ पे ऑटो फिल में हम लिख देते हैं यहाँ पे छिंदवाड़ा, फिर लिख देते हैं अपन क्या, भोपाल, फिर लिख देते हैं इंदौर, फिर लिख देते हैं जबलपुर। अब 4 सिटी हो गई, वही सिटी बार बार रिपीट होना है, ऐसा मान लो। तो सी जैसे लिखेंगे देखो छिंदवाड़ा आ गया, क्यों आ गया, ऑटो कंप्लीट। ये फैसिलिटी है इसके पास में कि जो भी चीज़ें ऑलरेडी लिख चुके हैं वो ऑटोमेटिक वो लाकर छोड़ देगा, इसीलिए बोल रहे हैं ऑटो कंप्लीट। जैसे हम फिर से सी लिखेंगे, एंटर कर, अच्छा आपको सी के बदले में नहीं लिखना छिंदवाड़ा तो आगे टाइप करते रहो, टाइप करते रहो, वो थोड़ी बोल रहा है, वो तो सजेस्ट कर रहा है कि छिंदवाड़ा आप ला रहे हो। बी लिखेंगे तो क्या आ रहा है बताओ जरा, जे लिखेंगे तो ये देखो, अब देखो टाइप करना कितना आसान हो गया है, ठीक है। या अलग लिख देंगे तो अलग आ जाएगा। पर हम एक और तरीका देखते हैं, जैसे मान लो हमने 4 सिटी लिखे, चारों को सेलेक्ट करें, ठीक है, चारों को सेलेक्ट करने के बाद हम जो है यहाँ पे इसको पॉइंटर जो आया है देखो नीचे ये प्लस वाला, इसको पकड़ के खींचेंगे तो बताओ जरा कैसा आएगा, कैसे आएगा,
कौन सा, जबलपुर डुप्लीकेट होगा, इंदौर डुप्लीकेट होगा, भोपाल, छिंदवाड़ा, या फिर कैसे? जबलपुर डुप्लीकेट होगा। जैसे क्रम में वो लिखे थे वैसे क्रम में फिर से रिपीट हो गए हैं, समझ गए? तो ऐसे भी काम हम कर सकते हैं। ठीक, जैसे मान लो अगर उदाहरण के लिए ये ऑटो फिल के साथ में काम करे अपन ने कि भाई ऐसे लिख दिए, ऑटो फिल के साथ में फिल कर लिए, डाटा एंट्री है एक तरीके से। उसके बाद जैसे मान लो डेट लिखे, आज की डेट क्या है बताओ जरा, इतना भी अगर लिख देते हैं तो देखो हमारा जो है इस प्रकार से लिखा जाता है। और यहाँ ऐसा लिखा, पर यहाँ देखो क्या लिखा होगा फॉर्मूला बार में, पूरी डेट लिखी है। तो मतलब डेट भी ऑटो कंप्लीट हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि यहाँ डेट है। और इसको पकड़ के खींचोगे तो क्या होगा बताओ, 30 जुलाई बार बार आएगा या फिर बढ़ेगा? बढ़ेगा, है ना, बढ़ गया ना। तो ये जो कॉमन सेंस है यहाँ पे है भाई, तो वो ले लेगा खुद ही। ठीक, चलो अभी एक नई सीट लेते हैं, यहाँ बड़ा करें, ऊपर की एक लाइन छोड़ देना। यहाँ आपको क्या करना है, सीरियल नंबर, नेम, कीबोर्ड से टैब की दबाओगे तो आगे की ओर बढ़ते जाएगा देखो, और शिफ्ट के साथ टैब की दबाओगे तो पीछे की ओर बढ़ते जाएगा। ठीक है, ऐसे टैब दबाओ और यहाँ पे ले लो एड्रेस, यहाँ ले लो कोर्स, जो भी है। चलो एंटर करो तो देखो खुद ब खुद यहाँ आ गया। यहाँ पे मान लो अपन ने सीरियल नंबर लिए 1101। आप सीरियल नंबर को फिल करना कैसे करोगे, कंट्रोल के साथ में इसको खींच दोगे। ठीक, नेम में आप लिख देना, एड्रेस लिख देना, कोर्स लिख देना। तो ऐसे कम से कम 10-20 एंट्री लिखना है। ऑटो फिल का उपयोग करके देख लेना है, ऑटो कंप्लीट का उपयोग कर लेना है। पूरी स्क्रीन में जो भी एलिमेंट है सारी चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए।